सिरोंज की ग्राम पंचायत छापू में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला जर्जर अवस्था में है। शाला की छत काफी क्षतिग्रस्त है और जगह जगह से सरिये साफ नजर आ रहे हैं। उसमें आए दिन मलबा टपकता रहता है, वहीं बारिश में पानी भी गिरता है। क्या नाम है आपका और कौन सा स्कूल है ये? कहाँ से आती हो? कौन सी कक्षा में पढ़ रही हो? मेरा नाम मानवी राजपूत है। मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला छापू। जी, ये क्षतिग्रस्त इसके अंदर भवन में आप बैठी हैं, डर नहीं लगता आपको? सर लगता है कभी कभी। अच्छा, कहीं मलबा वगैरह गिरता है क्या छत पे से? यस सर। गिरा है आपके सामने कभी? यस सर। अच्छा, फिर भी आप पढ़ाई कर रही हैं यहाँ पर, क्या बात है? मजबूरी है? यस तो क्या होना चाहिए इसके अंदर? सर। इसमें मार लगना चाहिए। रिपेयरिंग होना चाहिए। यस सर। भ्रष्टाचार की ये कहानी विदिशा से सामने आई है। विदिशा जिले के सिरोंज में शासकीय माध्यमिक शाला का ये भवन बता रहा है कि इसके निर्माण में कितनी लापरवाही बरती गई। स्कूल की दीवारों में जगह जगह दरारें हैं। जिम्मेदार इस भवन को कई बार देख चुके हैं, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चिंताजनक बात यह है कि इसी स्कूल में छात्र छात्राएं पढ़ने आते हैं और उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या नाम है आपका और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मेरा नाम अर्पित है। मैं शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला छापू में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। जी, ये क्षतिग्रस्त इसके अंदर आप शाला में बैठे हुए हैं, इसे डर नहीं लगता आपको? सर कभी कभी लगता है इसके ऊपर से वो गिरता है ना। क्या गिरता है? सर गिट्टी वगैरह जो माल लेता है ना उसका। जी, तो क्या होना चाहिए इसके अंदर? सर इसकी सही से प्लास्टर होना चाहिए, सबसे इसका नीचे का वो होना चाहिए। क्या नाम है आपका और किस पद पे पदस्थ हैं और कौन से स्कूल में हैं आप? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राजपूत है। मैं अतिथि शिक्षक सामाजिक विज्ञान से पढ़ाता हूँ। कितने वर्षों से हैं आप यहाँ पर? मैं 2013 से ज्वाइन हो गया था। अच्छा, ये क्षतिग्रस्त भवन में आप ये बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, क्या डर नहीं लगता कभी कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर लगता तो है, लेकिन अब और व्यवस्था है भी तो नहीं है, बिठाना पड़ रहा है। तो नए भवन के लिए आपने मांग की है क्या? दिया है प्रभारी लोगों ने, पहले कई बार बताया उनने कि दी तो मांग तो की है। जी, अब क्या हो रहा है इसकी जानकारी नहीं। इस संबंध में स्कूल के प्रभारी भूपेश जमींदार से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोई और भवन नहीं है, इसलिए मजबूरी में इसी में कक्षाएं लगानी पड़ रही हैं। मेरा नाम भूपेश कुमार जमींदार है और मैं नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षक हूँ और छापू में व्यवस्था में हूँ जी। और मैं चाहता हूँ कि स्कूल में सदैव सुधार हो, सब कुछ बहुत बढ़िया चले जी। देखिए, सदैव जब भी उन्होंने लिखित में मांगा है तो मैंने दिया है और ये लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा पुरानी होगी। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया तो है नहीं जी। जो मेरे सामने है, जैसा मुझसे मैनेज हो रहा है मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ जी। और मैं तो ये चाहता हूँ बच्चों के लिए अच्छी बेहतर व्यवस्थाएँ हों और सब कुछ अच्छा हो। अगर बिल्डिंग में सुधार हो सके तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों के लिए उचित स्थान मिले, सबसे बड़ी बात सुरक्षित स्थान मिले बैठने के लिए। सबसे पहले तो ये बैठक व्यवस्था, बच्चों की क्लासरूम अच्छे हो जाएं और जो प्राथमिक की बिल्डिंग है उसके चारों तरफ अगर बाउंड्री हो जाती है तो बच्चों का खेल मैदान भी सुरक्षित हो जाएगा और बाहर निकलते रहते हैं तो उससे बच्चों का खेलते, जैसे अभी रेसेस हो गई है तो उसमें बच्चे खेलेंगे, कई बार बाहर निकलते हैं तो कई बार वो ग्राउंड से होते हुए निकल जाते हैं। तो बाउंड्री हो जाएगी तो स्कूल की बिल्डिंग भी थोड़ी सुरक्षित हो जाएगी। अभी 4 तारीख को मेरे द्वारा एवं बीओ सर के द्वारा उपशाला का निरीक्षण किया गया था। जो बिल्डिंग है वास्तव में जर्जर हालत में है। बारिश में हम उस शाला में बच्चों को बैठाने के लिए मना कर देते हैं और वार्षिक कार्य योजना में इसकी मरम्मत हेतु प्रस्ताव दिया गया है और आज की टीएल में माननीय कलेक्टर सर द्वारा भी अवगत कराया गया है कि जो जैसी स्कूलों में व्यवस्थाएं चाहिए उसके लिए वो मॉनिटरिंग कराकर और उसके वो बनवाने के लिए तैयार है। जैसे बिल्डिंग देख के लग नहीं रहा कि उसकी रिपेयरिंग हो, नई बिल्डिंग बनना चाहिए। अब इसके लिए वर्ष कार्य अब करा दिया जाएगा। छात्रों को भी पता लगा रहता है कि अपनी जान को खिलवाड़ है। वास्तव में यदि ऐसा कारण है तो संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी करके अभी सर्दी है बाहर बैठाने के लिए पाबंद किया जाएगा ताकि किसी प्रकार से हानि ना हो।